करण अंकल जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, और मेरी जर्नी जुलाई 25 तारीख के बाद शुरू हुई थी। मेरी दीदी हैं, मेरी आंटी जो काशीपुर में रहती हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा है। उन्होंने मेरे को सत्संग भेजे थे कि तू सत्संग सुनाकर, ये गुरुजी हैं और इनका बड़ा मंदिर दिल्ली में है। और बोले तेरे को पता है? मैंने कि मैं नहीं जानती, मैंने आज तक बड़े मंदिर के नाम से नहीं सुना है। तो बोले कि अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने सत्संग सुने उनके, तब से मुझे सत्संग सुनने की आदत लत लग गई एकदम। मैं गुरुजी से ही हर समय सत्संग सुनती थी। और फिर मेरे को 1 महीने बाद सावन के महीने में बड़े मंदिर मैं मेरी आंटी के साथ गई। वो काशीपुर से आई थी। फिर जब मैं बड़ा मंदिर देख के आई थी, फिर उसके बाद तो मैं बहुत बार गुरुजी ने बुलाया मुझे, और मैं बड़े मंदिर के बहुत बार दर्शन करके आ चुकी हूँ। और सबसे कहते हैं कि आप शुरू से ही अपना सत्संग सुनाओ, तो मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। तो ये मेरे को मैंने मेरी दीदी हैं जो मेरी आंटी हैं, तो वो उन्होंने वहाँ पे काशीपुर में सत्संग करवाती हैं। एक है जिनके हमेशा सैटरडे को ही सत्संग होता है। तो उन्होंने मुझे बुला, मैं गई थी वहाँ पे। उसके बाद में मैं होकर घर पे आ गई अपने। फिर क्या नाम है, उन्होंने बोला कि उनको जो है वो अमृत वेला में बैठती, तो उनको गुरुजी ने दर्शन दिए थे ऐसे ऐसे करके अमृत वेला में। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि वो डर गई थी, अचानक में गेट खोला तो फिर वही सत्संग, वो गुरुजी की मेहर मेरे साथ में हुई अगले दिन। कि मैं सो रही थी और मेरी आँख खुली 3 बजे, तो मैं उठ के अमृत वेला के लिए हाथ मुंह धो के आई, और मैं आके अमृत वेला करने के लिए बैठी। तो अचानक में 15 मिनट बाद में इतनी तेज गेट खुला, और बहुत तेज आवाज हुई गेट खुलने की। अब मेरे को वही बात ध्यान में आई कि गुरुजी आए हैं। तो मेरे हस्बैंड भी उस समय जगे हुए थे। तो मैं बोली गुरुजी, आप ऐसे बहुत तेज में गेट खोलोगे तो इनको तो पता चल जाएगी। तो मैंने कहा फिर आप कैसे अंदर आओगे? इनके उठते ही तो आप आओगे नहीं। मैं जो है मैं वो अमृत वेला करती रही अपनी। तो बोले कि ये गेट किसने खोला? मेरे हस्बैंड ने बोले, मेरे अंकल। तो मैंने कि पता नहीं कैसे खोला। तो ये फिर गुरुजी का एहसास मेरे को, यानी बहुत खुशबू आ रही थी, लेकिन मैं एहसास मेरे को हुआ, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। तो फिर दोबारा वो गेट बंद करके फिर सो गए। तो जब मैं अमृत वेला अपने लेटे लेटे कर रही थी, उनको इस बारे में, गुरुजी के बारे में पता नहीं है। वो मानते नहीं है किसी किसी को भी। ना वो पहले मानते थे, ना वो आज मानते हैं, ना मेरे बच्चे मानते हैं। तो ये मेरे को, ये पहला वो हुआ मेरे साथ मिरेकल। दूसरा मिरेकल मेरे साथ हुआ कि मैं एक डेढ़ डेढ़ 2 महीने हुए कि मैं पूजा कर रही थी बैठी हुई। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो मैं अकेली थी घर पे, और मेरा भाई बेड पे बैठा हुआ था। तो मेरे को ना पीछे से टच हो रहा था बार बार, और मैं कह रही, मैंने पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। फिर 3-4 बार मेरे साथ ऐसे टच हुआ।
तो मैं समझ गई, मैंने कि गुरुजी हैं और तो कोई है नहीं घर में। मैंने कहा गुरुजी हैं ये, तो मैं जानती हूँ गुरुजी। तो फिर मैं हाथ से पीछे मैंने कपड़े उपड़े सही करे अपने। तो मैंने कि बार बार कौन है जो टच कर रहा है। फिर बाद में मेरे को समझ में आ गया, मैंने कि अच्छा गुरुजी आप हो। फिर मैंने पूजा करने के बाद में ही अपना मोबाइल देखा, तो उसमें मैसेज आ रखा था कि मैं पीछे खड़ा हाँ। और मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं पहचान गई आपको। तो मेरे को दूसरा ये हुआ मेरे साथ मिरेकल। फिर अभी जो है 1 महीने पहले की बात है कि मैं जो है मैं भूल गई, मेरे ध्यान से हट गया। तो जो है क्या नाम है, मेरी नंद की बेटी की शादी थी, तो हम लोग वहां गए हुए थे। तो मेरा छोटा बेटा है वो जो है गेम वगैरह खेलता है। तो उसको किसी कहीं उसकी आईडी जो है किसी ने हैक कर ली। तो वो बाहर का नंबर था, पता न कहाँ का। तो उसको जो है गलत उसमें फंसा रहे थे उसको, क्या गंदी संदी लड़कियों की गंदी नंगे वैसे कपड़े वो करे हुए। और उसके बीच में मेरे बेटे की फोटो लगा दी उसमें कि ये गंदे काम करवाता है ऐसे ऐसे करके। तो जो है उसको आईडी में जो नंबर थे सारे, तो वो मैसेज जो है वो जो गंदी वीडियो थी वो भेज रहे थे रिश्तेदारी में। तो वो जो है डर गया इस चीज को लेके, उसको भी आया। तो बोले कि अगर तूने ऐसा ये गंदी संदी वो ऐसा इसको वो करके मैं अपनी ऐसा धंधा करवाता हूँ कि ये तू कबूल कर। तो वो उसने वो जो है बोले कि जब मेरा ऐसा कुछ वो है ही नहीं तो मैं क्यों वो करूँ। तो उसको ब्लैकमेल करने लगा। तो वो अकेले अकेले परेशान हो गया बहुत ज्यादा, उसने किसी को बताया नहीं था ये बात। फिर जब हम मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, और मेरी नंद की बेटी की शादी थी मुरादाबाद में, तो हम लोग वहां गए थे। फिर इसको जब ज्यादा परेशान कर लिया तो इसने जो है अपने पापा को बताया। बोले पापा मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, और मेरे ना गंदी संदी वीडियो बना के और मेरे को रिश्तेदारी में भेज रहे हैं और मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो फिर वो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा है तो परेशान मत हो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो बोले कि बार बार मैसेज आ रहे हैं। तो बोले उससे बोला कि ऐसा है तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दे उसका। तो वो बोले कि फिर बार बार परेशान ना होंगे। फिर मेरे जेठानी का बेटा है वो पुलिस में है, बोले कि कोई बात नहीं आने दे, देख लेंगे उसको। फिर मेरे को पता चली इस चीज के बारे में, तो मैं गुरुजी बहुत डर गई, बहुत ज्यादा। और मैं इतनी डर गई मेरे को रोना छूटने लगा। मैंने गुरुजी ऐसा कैसे मेरे बच्चों के साथ में हो रहा है, मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी ये आप संभालो, ऐसे तो मेरे बच्चे डर जाएंगे और कुछ भी हो गया, दिमाग में कुछ भी ले गया उल्टा सीधा, आत्महत्या वगैरह कुछ भी ऐसा दिमाग में आया तो मैंने कि हम क्या करेंगे गुरुजी। तो गुरुजी ने जो है वो मैंने अरदास करी, तो वो उसके बाद में आज तक भी कभी भी कोई ना फोन ना कोई मैसेज गुरुजी ने हटा दिया। मैंने गुरुजी का इतना धन्यवाद करा, शुक्राना करा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो गुरुजी ने जो है मेरी ये परेशानी भी हल करी। मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने गुरुजी मेरे बच्चों के साथ में कभी ऐसा ना हो, कोई मेरे बच्चों को कभी कोई फंसाए नहीं, मेरे बच्चे इस तरीके के नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी का मैंने बहुत शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना करा। तो फिर उसके बाद में मेरे को जो है दीपावली से पहले से ही और मेरे ना तबीयत खराब हो रही है, और मेरे को गुरुजी इतने मैसेज दे रहे हैं तो ब्लैक मैजिक है। मैं समझ नहीं पा रही। मैंने कहा गुरुजी मेरे को कौन ब्लैक मैजिक करेगा, मैं तो मैंने ना आज तक किसी के बारे में ऐसा सोचा है और ना हमने कभी किसी के लिए ऐसा करा है। ऐसा कौन है जो ब्लैक मैजिक करेगा। तो मैंने कहा ऐसे ही होंगे, पता ना ऐसे ही भेज रहे होंगे। फिर मेरे को इतने सत्संग रोज रोज जितने सत्संग मैं सुनूं
उतने ब्लैक मैजिक। अब मेरे को जो है दीपावली से पहले से ही मेरी तबीयत खराब होने लग गई। मेरे को फीवर चालू हो गया इतना। अब मेरे को रोज फीवर आता, रोज आना फीवर। मैं दवाई करा करा के भी परेशान, सारे टेस्ट भी करवा लिए। मैं मुरादाबाद में शादी में गई, वहां पे भी मैं जितने दिन रही उतने दिन बुखार, वहां पे भी मैंने सारे वो करवा लिए, टेस्ट करवा लिए, और किसी में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी पता ही नहीं चल रही। और मैं बीमार बीमार, मैं अभी तक भी बीमारी हूँ। और मेरे रोज ब्लैक मैजिक। मैंने कहा गुरुजी आप देखो, मैं मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरा बुखार ही 2 महीने से ऊपर हो गए, और मेरा अभी तक भी बुखार खत्म नहीं हुआ बिल्कुल भी। और मैं दवाई खा रही हूँ, मेरे सारी परीक्षण सब टेस्ट करवा लिए, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ना दवाई लग रही है, ना मेरा फीवर जा रहा है, और मुझे नई नई बीमारी निकल रही है। तो फिर टेस्ट वेस्ट करवाए थे, तो उसमें जो थोड़ी सी इन्फेक्शन आया था थोड़ा सा, तो वो भी ठीक हो गया। और थोड़ा सा ब्लड की कमी आई थी। मैंने कहा ये तो कोई वो नहीं है। मेरे इतने हाथ पैरों में दर्द के मुझसे उठा नहीं जाता, मेरे हाथ नहीं चलते, मैं बैठ नहीं पाती, मैं करवट नहीं ले पाती। पता ना क्या हो गया, मेरे इतना दर्द रहता है मेरे शरीर में इतना। मैं चलने फिरने से, मैं काम करने से, मैं खाना तक नहीं बना पाती अपने बच्चों के लिए ढंग से। मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, वो सारे दिन थके हुए आते हैं, हारे हुए, वो काम करते हैं, मेरा बच्चा काम करता है। जब मेरे थोड़े हाथ पैर चलते हैं तो उतनी देर में काम कर लेती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। अब मेरे को रोज मैसेज आ रहे हैं ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। अब गुरु जी कह रहे हैं कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया, मुझे नहीं पता। फिर मेरे को धीरे धीरे अब समझ में आने लगे कि हाँ मुझे किसी ने कुछ ब्लैक में कर रखा है, तभी मैं सही नहीं हो पा रही हूँ। अब मेरे को थायराइड था, थायराइड की दवाई खा रही थी मैं, तो थायराइड मेरा थोड़ा कम आया है। और मेरे को शुगर आया, अब शुगर निकली। अब शुगर की वजह से मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं खाने पे, मेरे हस्बैंड ने बोले कि खाने पे कंट्रोल कर, चाय मीठी नहीं पीनी है, चावल नहीं खाने हैं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है बिल्कुल भी। तो मैं बड़ी सोच समझ के ये सब खा रही हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कि गुरुजी आप ही संभालो, आप ही देखो, मुझे नहीं पता, और मुझे इससे परेशानी से बाहर निकालो कि मैं शुगर तो सहन कर पा लूंगी, लेकिन मेरे हाथ पैरों में जो दर्द रहता है उससे मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल हिल तक नहीं पाती हूँ, मेरे को चलने में बड़ी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। मैं नहीं जानती, पता नहीं गुरुजी क्या कैसे करेंगे, कैसे करवाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। मैं गुरुजी के इतनी सत्संग सुनती हूँ, इतनी मैं गुरुजी से, मैंने गुरुजी आप देखो, आप संभालो, आपको ही देखना है। तो मैंने गुरुजी के ऊपर सब छोड़ा हुआ है, आप गुरुजी ही संभालेंगे। और संगत जी ये एक बात है कि मैं 2 महीने से ना, मेरे को बटरफ्लाई दिखाई देती हैं, एक भी मेरे को बटरफ्लाई मेरे घर नहीं आती, जो कि रोज 2-2 3-3 बार आती थी। और ना गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं उस दिन से एक भी बार। और ना ना ही मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी मुझसे गुस्सा हो गए हैं, पता ना क्या है। अब मैं रोज सत्संग को सुनती हूँ कि मैं तुझे इशारे दिन रहा हूँ और तू इशारे समझती नहीं है, तू सत्संग सुनती नहीं है, इग्नोर कर देती है। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे को मैसेज मेरे को समझ नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ। मैं इशारे मैं पता नहीं उसका क्या मतलब है क्या नहीं है। फिर आज मेरे को समझ में आया, सत्संग सुन रही थी, वही ब्लैक मैजिक। तो बोले कि सत्संग जैसे भी जो कोई परेशानी हो या ना हो, यानी अपना सत्संग शेयर करो, तभी क्या नाम है आगे आपके काम बनेंगे। तो मेरे को समझ आया, तो मेरे को सत्संग गुरुजी ने तो मैसेज नहीं दिया कि सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं खुद ही अपने दिमाग से ही मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं इस सत्संग को शेयर के लिए मैं करूंगी। अब मुझे नहीं पता गुरुजी शेयर करेंगे कैसे करेंगे, गुरुजी ही जानते। मैं गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है मैं सब कुछ। मेरी जिंदगी गुरुजी से ही है और गुरुजी से ही खत्म है। मैं गुरुजी के लिए ही मेरी वो है। मैं समझ नहीं पाती, जो भी मुझसे गलती हो संगत जी माफ करना।
मैंने जो मेरे मुंह से गलत सलत कुछ भी निकला हो, माफ करना संगत जी। मेरे मेरे को क्या नाम है, बहुत वो लगता है गुरुजी के लिए। मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं तो वो उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं पूजा के लिए। मेरे हस्बैंड कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते और ना मेरे को करने देते। वो कहते हैं सब ये नहर में ले जाके सब सिरा दे, और पूजा पाठ किसी की नहीं करनी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। लेकिन मेरे को मेरा मन नहीं मानता। मैंने कहा आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी मैं नहीं छोड़ सकती, ना मैं गुरुजी को छोड़ सकती, ना वो पूजा पाठ करना छोड़ सकती हूँ। मैं इतनी रोती हूँ, इतना रोती हूँ, कोई दिन मेरा ऐसा नहीं जाता कि जो मैं नहीं रोती हूँ। गुरुजी के आगे बैठ के इतनी रोती हूँ, गुरुजी सब सही कर दो, गुरुजी मेरे हस्बैंड भी ऐसे कर दो कि क्या नाम है, ये भी मानने लग जाए आपको, और बड़े मंदिर साथ साथ जाएं, मेरे बच्चे भी माने। गुरुजी कहते हैं तू गुस्सा मत किया कर, तू गुस्सा मत किया, तू बहुत गुस्सा करती है। धीरे 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 मैंने, गुरुजी ने मेरे अंदर इतना बदलाव किया है। मैं किसी से भी कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी मैं भी इग्नोर करती हूँ कि मैं इनसे ना बोलूं। लेकिन वो ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं तो मेरे को इतनी नफरत होती है, इतनी गुस्सा आती है कि मैं क्या करूं गुरुजी से। मैं, गुरुजी मुझे ले लो, अपने चरणों में ले लो मुझे। मुझे गुस्सा आती है, मैंने कहा मैं क्या कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी इतना रोने का मन करता है गुरुजी, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे नहीं पता इस संकट से मैं कैसे निकलूंगी गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे से गलती हुई तो गुरु जी माफ करना, संगत जी माफ करना। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, और मैं अब मंत्र जाप से ही सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। करण अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी।